Dear students, welcome to the next lesson of chapter 6 triangles. पिछले लेसन में हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी और उसका कॉन्वर्स ये दोनों थ्योरम डिस्कस की थी. नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 में ये दोनों थ्योरम हमें यूज़ करनी है, इनको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में. So let us start exercise 6.2 from NCERT book class 10th. 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है. इन फिगर 6.17 बुक में एक फिगर दिया हुआ है. फर्स्ट एंड सेकेंड देयर आर टू पार्ट्स DE पैरेलल टू BC. इट इज गिवन दैट देयर इज a triangle ABC in which DE is parallel to BC. Find EC in first and AD in second. So कुछ इस तरह का डायग्राम है. एक ट्रायंगल ABC और इसमें एक लाइन ड्रॉ की है DE जो कि AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट्स D और E. सो दिस इज पॉइंट D, दिस इज पॉइंट E. नाउ इट इज़ गिवन दैट DE पैरेलल टू BC. तो हम सबसे पहले गिवन लिख देंगे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है DE इज पैरेलल टू BC. वी हैव टू फाइंड EC, दिस लेंथ. अब डायग्राम में यहाँ लिखा है 1.5. इट मीन्स A से D तक की डिस्टेंस 1.5 है and DB is 3 centimeter. AE is 1 centimeter. These three distances or the length of these three line segments has been given. We have to find the length of EC. अब जो हमने BPT पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली if a line is drawn parallel to one side, BC ट्रायंगल की एक साइड है, उसके ये पैरेलल ड्रॉ की गई है, तो ये दोनों पॉइंट्स D और E, इन दोनों साइड्स को AB और AC इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे. इट मीन्स AD रेशियो DB इट विल बी इक्वल टू AE रेशियो EC. ये हम लिख देंगे BPT के हिसाब से. तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे. दिस इज 1.5, 3, 1 एंड EC. तो BPT से हमको ये रेशियो मिल गया. इन चार वैल्यूज़ में से तीन वैल्यूज़ गिवन है, एक अननोन है जो कि हमें फाइंड करना है. नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. EC इंटू 1.5 और इधर 3 इंटू 1, 3. वैल्यू EC की फाइंड करनी है. 1.5 इधर डिवाइड में जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 1.5 यू विल गेट 2. सो द लेंथ ऑफ EC विल बी 2. और इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें, सेम रेशियो, ये 1.5 ये 3 हो गया, मतलब डबल हो गया इसका. AD से DB डबल हो गया, तो AE से EC भी डबल होना चाहिए. अगर ये 1 है तो ये 2 आएगा अगर हम ओरली कैलकुलेट करें तो. और इसको करने की जो मेथड है वो इस तरह से रेशियो में लिखते हैं और चार वैल्यूज़ में से तीन वैल्यू जो भी नोन रहती हैं उनकी वैल्यू पुट करते हैं और चौथी हम फाइंड करते हैं. बढ़ते हैं आगे. इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट. इसमें डायग्राम कुछ इस तरह का दिया हुआ है. दिस इज अ ट्रायंगल ABC. दिस इज DE पैरेलल टू BC. DE पैरेलल टू BC ये इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स के लिए है. यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में AD फाइंड करना है. DB दिया है 7.2, AE दिया है 1.8 और EC दिया है 5.4. ये तीन लेंथ डायग्राम के ऊपर दी हुई हैं. थ्योरम वही यूज होगी BPT. DE, if DE is parallel to BC, then these two ratios should be equal. So AD ratio DB equal to AE ratio EC. ये यहाँ तक सेम है. सिर्फ एक चेंज है, पिछले क्वेश्चन में EC अननोन था, यहाँ पर AD अननोन है. यहाँ पर हमने थोड़े दूसरी तरीके से किया है. वहाँ पर हमने पहले वैल्यू पुट की थी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था. यहाँ पर हमने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम AD इंटू EC और DB इंटू AE. इसके बाद मुझे वैल्यू AD की फाइंड करनी है, तो EC को हम लेके चले जाएंगे डिवाइड में. तो यहाँ जो हमने ट्रांसपोज किया है वो इन लाइन सेगमेंट्स के नेम इनको ट्रांसपोज किया है और इसके लिए इक्वेशन बना ली जो फाइंड करनी है. तो ये
जिसको जो मेथड इजी लगती है, अगर किसी को ऐसा इजी लगता है कि वैल्यू पहले पुट कर दो उसके बाद ट्रांसपोज कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में अलग अलग तरह से करके बता दिया है। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा AE DB EC 1.8 7.2 5.4। इसको सबको सॉल्व करके आ जाएगा। जब आप डेसिमल हटाओगे, नंबर्स को कट करोगे, कैंसिल करोगे, तो सब कुछ सॉल्व करके आ जाएगा 2.4। अब पिछले क्वेश्चन में जैसे आपने ओरिली किया था, AE और EC का रेशो ये 1.5 है, ये 5.4 है। 1.8 3 ज़ा 5.4। डेसिमल में नहीं टेबल किसी को याद है, बट 18 की टेबल अगर किसी को याद है तो 18 3 ज़ा 54। AE से ट्रिपल है EC, तो यहाँ भी AD से ये ट्रिपल होगा। मतलब ये जो नंबर दिया है ये ट्रिपल है, इसका 1/3 7.2 मीन्स 72। 24 3 ज़ा 72 होता है, तो उसके हिसाब से हो जाएगा 2.4। लेकिन कभी कभी नंबर्स हमेशा ऐसे ही नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं। यहाँ पर 1.5 के साथ अगर 5.6 आ जाएगा तो वो डायरेक्ट 1.5 1.8 की टेबल में 5.6 नहीं आएगा, लेकिन वहाँ भी जो रेशो इन दोनों का मिलेगा वही रेशो इन दोनों का मिलेगा। तो ये मेथड तो हमको हमेशा काम आने वाली है। नंबर को ट्रांसपोज करने के बाद इनको डेसिमल हटाना है, और जितने नंबर कट सकते हैं उतने सब कुछ काट के लास्ट में कभी हो सकता है आंसर फ्रैक्शन में भी आए या फिर इंटीजर में भी आ सकता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है 2.4 सेंटीमीटर। AD की लेंथ है 2.4। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। E and F are points on the sides PQ and PR. Respectively, of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. ऐसा डायग्राम कहीं बुक में बना हुआ नहीं है। ये डायग्राम हमने खुद बनाया है। एक ट्रायंगल दिया है PQR, उसमें E और F, PQ और PR। E पॉइंट PQ साइड के ऊपर है, F पॉइंट PR साइड के ऊपर है। ये दो पॉइंट्स हैं, ये हमने रेंडमली लोकेट किए हैं। इस क्वेश्चन में चेक करना है कि EF QR के पैरेलल है या नहीं। तो यहाँ पर कॉन्वर्स ऑफ BPT यूज़ होगा कि अगर ये पॉइंट सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे इन दोनों साइड्स को, तो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इट मीन्स इफ PE रेशियो EQ इज इक्वल टू PF रेशियो FR, then EF will be parallel to QR, and if these two ratios are not equal, then EF will be not parallel. इसमें हमको चेक करना है, तो हम दोनों रेशियो अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ये वैल्यूज दी हुई हैं, PE 3.9, EQ 3, PF 3.6 और FR 2.4। सो पहले हम एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे, PE रेशियो EQ। PE रेशियो EQ 3.9/3, 3.9 डिवाइडेड बाई 3, इसको सॉल्व करके आएगा 13/10। यहाँ पर आप अगर डेसिमल हटाएंगे हम, तो ये बन जाएगा 39/30। 39/30 को 10 से कट करने के बाद मुझे मिलेगा 13/10। सो PE और EQ का रेशियो है 13:10। अगर ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये 13 है। ये रेशियो है, वैल्यू नहीं है। अगर ये लेंथ 20 है तो ये 26 हो जाएगी। 10:13, या इधर से बोलें तो 13:10, इस रेशियो में ये इनकी वैल्यू है। PF और FR, PF रेशियो FR 3.6, PF दिया 3.6, FR दिया 2.4। 3.6 और 2.4 इनका हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3/2।
3:2। हम इसमें डेसिमल हटाएंगे तो दोनों में डेसिमल के पास एक ही डिजिट है, तो ज़ीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बन जाएगा 36/24। दोनों टू की टेबल में आते हैं, 2 × 2 = 24, 2 × 3 = 36। ये रेशियो आ गया 3/2। नाउ वी कैन सी दैट PE/EQ एंड PF/FR, these two ratios are not equal to each other. ये प्रोपोर्शनल नहीं है दोनों साइड्स। सो माय आंसर विल बी नो। यहाँ क्वेश्चन था कि EF पैरेलल है या नहीं। आंसर इज नो, EF इज नॉट पैरेलल। सेकेंड, इसके तीनों पार्ट्स में यही करना है, दोनों रेशियो अलग अलग कैलकुलेट करना है। सेकेंड में PE की वैल्यू दी है 4, Q दी है 4.5। 4:4.5 ये कैलकुलेट करके आएगा 8/9। यहाँ भी मैं डेसिमल हटाता हूँ तो ये मुझे मिलेगा, ऊपर एक जीरो लगेगा, 40/45। 40/45 का आंसर आएगा 8/9। PF और FR की वैल्यू तो 8 और 9 ही दी हुई है, तो इसमें तो सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये भी रेशियो 8/9, ये भी रेशियो 8/9, देन आंसर इज यस। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन EF इज पैरेलल टू QR। तो ये जो डायग्राम बनाया है, ये एक जनरल डायग्राम बनाया है, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है किसी भी तीनों में से किसी भी एक केस को। यहाँ पे जानबूझ के पहले से पैरेलल नहीं बनाया क्योंकि पता ही नहीं कि पैरेलल है या नहीं। ये सिर्फ इमेजिनेशन के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बनाया है कि कोई पॉइंट E यहाँ पर है, कोई पॉइंट F यहाँ पर है। इन थर्ड पार्ट, अब यहाँ पर PQ और PR की वैल्यू दी हुई है। PQ/PR, अभी तक दोनों पार्ट में हमने PE/EQ ये लिखा है। PQ/PR और PE और PF, ये जो बेसिक प्रोपोर्शनिटी थ्योरम है, ये इसका कॉन्वर्स है। ये दोनों तरह से यूज होता है, PE का रेशो EQ के साथ और PF का FR के साथ। अगर ये इक्वल है तो PE का रेशो इस पूरी साइड के साथ और PF का रेशो इस पूरी साइड के साथ, ये भी इक्वल होता है। हम ये रेशो दूसरी तरह से भी चेक कर सकते हैं कि ये वाली साइड PQ और PR, इनका रेशो, और PE और PF, इनका रेशो, अगर ये इक्वल है तो भी लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो PQ और PR की वैल्यू दी हुई 1.28 और 2.56, ये सॉल्व करके आ जाएगा 1:2। और PE और PF, इनकी वैल्यू दी हुई है 0.18 और 0.36, ये भी सॉल्व करके आ जाएगा 1/2। तो यहाँ भी ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, तो इसके हिसाब से यहाँ भी आंसर है यस। सो इन फर्स्ट पार्ट आंसर इज नो, यहाँ पे रेशियो इक्वल नहीं है, बाकी दोनों में सेकेंड और थर्ड में रेशियो इक्वल आ रहे हैं। तो जो थर्ड पार्ट में हमने नई चीज़ सीखी वो ये है, ये रेशियो तीन तरह से बोला जाता है। ये ऊपर का पार्ट PE और नीचे का पार्ट EQ, इसी तरह से इसमें ऊपर का पार्ट PF और नीचे का पार्ट FR। फर्स्ट और सेकंड में हमने इसी से सॉल्व किया है क्योंकि यही वैल्यूज दी हुई थी। इसी रेशियो में ट्रायंगल की पूरी साइड PQ, उसके साथ PE, ये रेशियो, और इधर दूसरी साइड PR और उसके साथ PF, ये रेशियो, यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। सपोज PQ/PE, ये रेशियो, और PR/PF, अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, मैं अगर इसको ऐसे ट्रांसपोज करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा PQ/PR इज इक्वल टू PE/PF।
जो बीपीटी वाला लेसन है, पिछला लेसन, उसमें हमने ये समझा था कि हम रेशियोज में ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। इसका न्यूमरेटर इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा एलएचएस में, तो एलएचएस का डिनोमिनेटर उधर चला जाएगा न्यूमरेटर में। इफ दिस इज द ट्रायंगल पी क्यू आर, ई एफ, पीपीटी में हमने पढ़ा था पीई रेशो ई क्यू इक्वल टू पी एफ रेशो एफ आर, एक ये चीज़ हमने पढ़ी थी। इसको अगर हम ट्रांसपोज करें तो पी ई रेशो पी एफ, ये अगर मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ई क्यू रेशो एफ आर। तो इन दोनों छोटे वाले पोर्शन का रेशो और नीचे वाले दोनों पोर्शन का रेशो ये इक्वल होता है। हम इस तरह से भी बीपीटी को समझ सकते हैं। मैं इसी रेशो को, एक तो हम इस तरह से लिख रहे हैं पीई और ई क्यू का रेशो, एक मैं इस पूरी साइड का रेशो पी क्यू का रेशो पीई के साथ निकाल रहा हूँ और इधर पी आर का रेशो पी एफ के साथ निकाल रहा हूँ। और इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि पी क्यू रेशो ई क्यू इज इक्वल टू पी आर रेशो एफ आर। पूरी साइड पी क्यू, उसके साथ भी नीचे वाला पोर्शन ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पी क्यू के साथ पीई लिया था, अब मैं पी क्यू के साथ ई क्यू ले रहा हूँ। और इसी तरह से इधर पी आर रेशो एफ आर। तो तीन तरह से बीपीटी को समझा जा सकता है। इस पोर्शन का और इस पोर्शन का रेशो इसके और इसके इक्वल होगा, या फिर ये पूरी साइड और एक पार्ट इक्वल टू इधर पूरी साइड एक पार्ट। तीसरी तरीके से पूरी साइड डिवाइडेड बाय दिस सेकेंड पार्ट और इधर पूरी साइड डिवाइडेड बाय दिस सेकेंड पार्ट। इनमें से अगर ये कंडीशन भी मिल जाती है तो भी हम बोलते हैं कि यस लाइन पैरेलल है। अगर ये कंडीशन मिल जाती है तो भी बोलते हैं, और ये कंडीशन मिल जाती है तो भी बोलते हैं। इफ दिस लाइन ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, अगर ई एफ क्यू आर के पैरेलल होता है तो हमें ये रेशो भी इक्वल मिलता है। यहाँ से निकालेंगे तो भी रेशो इक्वल मिलेगा, यहाँ से निकालेंगे तो भी रेशो इक्वल मिलेगा। तो इस लेसन में हमने एक्सरसाइज 6.2 के दो क्वेश्चंस किए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में हमने बीपीटी यूज़ किया, उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखा। और सेकंड में हमने कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ किया कि रेशो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती है, रेशो इक्वल नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं होती। ये हमने बीपीटी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों यूज़ कर लिए, दोनों को यूज़ करना सीख लिया है। नेक्स्ट लेसन में हम इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।